व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज़ मोहसिन अज़ीम और अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और आ चुका हूँ मैं अपने जिम में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपना मैं ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो जब भी आप अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करें या अपना ट्रांसफॉर्मेशन जब भी स्टार्ट करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ब्लड वर्क। आप अपना ब्लड वर्क ज़रूर करें। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि स्पेशली जो लोग एनहेंस्ड होते हैं वो अपना ब्लड वर्क नहीं कराते और उन्हें ऐसा लगता है कि यार कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसा मर्ज़ी अपना कुछ भी कर लो। आप शीशे में अपनी बॉडी को तो देख सकते हैं कि आपके बाइसेप्स कैसे हो रहे हैं, चेस्ट कैसी हो रही है, शोल्डर कैसे हो रहे हैं, लेकिन इंटरनल ऑर्गन का भी ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक इंटरनल ऑर्गन की हेल्थ आपके सामने नहीं होगी तो आप डिसीज़न कैसे लेंगे। तो लिवर की आपकी हेल्थ कैसी है, किडनी की आपकी हेल्थ कैसी है, FSH, LH, टोटल टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, ये सारी चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो जब भी आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करें, अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करें या बॉडी बिल्डिंग की तैयारी, किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करें, सो ब्लड वर्क इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जोश में रहना अच्छी बात है, लेकिन उस जोश का फ़ायदा तब है जब आप जोश के साथ साथ होश में रहें। होता क्या है कि जब आप अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखते, चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते और आपको लगता है अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो समटाइम्स बहुत कुछ हो जाता है। दुनिया में हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट होता है। चाहे आप कितनी भी नेचुरल चीज़ें कर रहे हैं, उस चीज़ का भी साइड इफ़ेक्ट है। सपोज़ कीजिए कि आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आपको 2 रोटी की भूख है और मैं आपसे कहूँ कि 10 रोटी खाओ सुबह, 10 रोटी खाओ दोपहर को और 10 रोटी खाओ रात को, तो क्या होगा? आपका पेट और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, आप और ज़्यादा बीमार पड़ जाएंगे। तो अब आप किसे दोष देंगे कि भाई रोटी खाने के साइड इफ़ेक्ट आते हैं? रोटी की गलती है या आपकी गलती है? आप बाइक चला रहे हैं, बाइक को जिस तरीके से चलाना चाहिए आप वैसे नहीं चलाते, आप रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, उठ पटांग चला रहे हैं और आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो गलती किसकी है? आपकी है या बाइक की है? तो दुनिया में हर चीज़ का ही साइड इफ़ेक्ट होता है अगर आप गलत तरीके से करेंगे। तो इसीलिए प्रॉज एंड कॉन्स हर चीज़ के होते हैं। तो कभी भी जब भी आप किसी काम को करें तो सारी की सारी चीज़ों का ख्याल रख लें जो असबाबी दुनिया में मुमकिन है। उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। जब आप इन चीज़ों को ख्याल रख के किसी काम को करेंगे तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। रिस्क हमेशा है। आप एरोप्लेन में सफ़र करते हैं, क्या उसमें जान का रिस्क नहीं रहता? लेकिन ये आपको पता होता है, इसीलिए उसके अंदर सेफ्टी दी जाती है कि खुदा ना खास्ता कल को कोई इमरजेंसी हो जाए तो आपको इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखना है। चीज़ों को तरीके से करेंगे, लॉन्ग टाइम कर पाएंगे, और अगर आप उठपटांग करेंगे तो फिर कोई भी मिसहैपनिंग हो जाएगी। तो एटलीस्ट अपनी तरफ से ख्याल रखें कि चीज़ों को सीरियस लें। इसीलिए मैंने कहा कि ब्लड वर्क इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसी के ही बुनियाद के ऊपर सारी चीज़ें आप करें। सो मैं वेट कर रहा हूँ, बंदा आएगा तो आज मेरा ब्लड वर्क होगा, रिपोर्ट आएगी, उसको मैं चेक करूँगा और फिर उसी के ही अकॉर्डिंग आगे के सारे डिसीज़न लिए जाएंगे। सो गाइस, फाइनली जो मैंने अपना ब्लड वर्क कराया था उसकी रिपोर्ट मेरे पास से आ चुकी है और जितने भी मैंने टेस्ट कराए थे सारे के सारे क्या है, जैसे मैंने अपना CBC कराया था तो हेमोग्लोबिन, RBC सारी चीज़ इसके अंदर नॉर्मल है। RBC मेरा 5.73 है जो 5.5 तक होना चाहिए, तो थोड़ा सा अपना बढ़ा हुआ है। इसके बाद आता है लिपिड प्रोफाइल, सो ट्राइग्लिसराइड, टोटल कोलेस्ट्रॉल, HDL, LDL सारा का सारा अपना नॉर्मल है। उसके बाद फिर कराया था मैंने इसमें किडनी फंक्शन टेस्ट, तो उसमें ब्लड यूरिया, सीरम क्रेटिनिन, सीरम यूरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, ये भी एकदम नॉर्मल है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मेरा LFT था, लीवर फंक्शन टेस्ट, तो SGPT, SGOT, बिलिरुबिन टोटल,
एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, टोटल प्रोटीन फाइनली एकदम ओके है। उसके बाद मैंने अपने कराया था ब्लड शुगर फास्टिंग के अंदर जो शुगर है वो कितनी होती है, तो इसमें जो रेंज दे रखी है वो 70 से 110 है, मेरी 86 है, यानी कि नॉर्मल है। उसके बाद आता है आपका टोटल टेस्टोस्टेरोन, ये भी अपना मेरा नॉर्मल रेंज में है। और फिर मैंने इसमें अपना कराया था LH, FSH, ये भी सब अपना नॉर्मल है। और प्रोलैक्टिन ये भी आपका 4.6 है, 21.4 होना चाहिए, मेरा इसमें ये दिखा रहा है 16, सो ये भी अपना नॉर्मल है। उसके बाद अपना T3, T4, TSH, एवरीथिंग इज़ ओके। सो फाइनली जो मैंने अपना टेस्ट कराया था वो सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से सारे अपना नॉर्मल है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि आई एम रेडी अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे पुश करने के लिए, और जो कुछ मुझे यूज़ करना है उसके लिए मेरी बॉडी बिल्कुल तैयार है। देखो यही तरीका होता है प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करने का। अगर आप इस तरीके से प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करोगे, जब आपके सामने प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं, तो फिर इंशाल्लाह कोई दिक्कत आएगी नहीं। और जब आप एक अंधे होकर काम करोगे, बस धूल में लट चल रहा है, होने दे, कुछ नहीं हो रहा, वह कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हो सकता है ना होने को कुछ नहीं होता, लेकिन अगर कुछ हो जाए तो उस 1% में कुछ भी हो सकता है, आपकी जान जा सकती है, किडनी फेल हो सकती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इफ़ यू आर ए प्रोफेशनल, अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करते हैं, सो ब्लड वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट। अब मैं compete करने जा रहा हूँ या अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने जा रहा हूँ, स्पेशली इफ़ यू आर नॉट नेचुरल, तो ये कितना इम्पॉर्टेंट है। अब सपोज़ कीजिए मैं कोई भी सब्सटेंस यूज़ करना चालू कर दूँ और मुझे ये नहीं पता कि मेरी बॉडी में चल क्या रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें प्रोलैक्टिन की, अगर किसी का प्रोलैक्टिन ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो कुछ ऐसे PEDs होते हैं जो आपके प्रोलैक्टिन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो पहले ही आपका प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ था, अब आपने एक ऐसा सब्सटेंस यूज़ किया जिसने आपके प्रोलैक्टिन को और बढ़ा दिया, क्योंकि आपने टेस्ट तो कराया नहीं। तो आपको पता है ट्यूमर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको कैंसर भी हो सकता है, आपको गायनेकोमास्टिया भी हो सकता है। और हाई प्रोलैक्टिन होने की वजह से एक मेल के अंदर, एक मर्द के अंदर जो उसके चेस्ट हैं, उसके निप्पल्स हैं, उससे कहते हैं कि मिल्क भी बाहर आ सकता है, एक फ्लूइड आ सकता है। तो एक क्लियर इंडिकेशन होता है कि आपका प्रोलैक्टिन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो इसीलिए जो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई जोश पूरा रखो लेकिन होश में रहो। अगर आप अपनी हेल्थ को इस तरीके से लेके चलेंगे कि हर 3 महीने में, हर 4 महीने में आप टेस्ट कराएंगे, और तैयारी करने से पहले टेस्ट कराएंगे, तैयारी करने के बाद टेस्ट कराएंगे, और हेल्थ मार्कर जब आपके सामने होंगे तो आपको चीज़ों का पता होगा। अब सपोज़ कीजिए कि जो चीज़ें मेरी सारी नॉर्मल हैं, अब अगर इसमें कोई चीज़ ऐसी लग रही है कि जो अब नॉर्मल है, तो अब आप बताइए कि क्या मैं पहले ट्रांसफॉर्म अपनी बॉडी को करूं या अपने हेल्थ को देखूं? जाहिर सी बात है मुझे अपनी हेल्थ को देखना चाहिए ना। तो यही एक मेरा मैसेज है। तो इसीलिए फिर लोग स्पोर्ट्स को क्या नाम है दोषी मानते हैं कि अरे बॉडी बिल्डिंग में ये हो गया, वो ये हो गया, वो हो गया। भाई दुनिया में रिस्क हर चीज़ का होता है, साइड इफ़ेक्ट हर चीज़ का है। आज हायाबूसा हर किसी को अच्छी लगती है, सुपर बाइक है ना, हर किसी को अच्छी लगती है, हर कोई हवा से बातें करना चाहता है, लेकिन जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं। यही मत देखो कि भाई स्पोर्ट्स बाइक है, बस मुझे तो हवा से बातें करनी है। याद रखो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अगर ज़रा सी लापरवाही हुई तो ऊबर का टिकट भी कट सकता है। तो इसीलिए आई लव बॉडी बिल्डिंग, आई डू बॉडी बिल्डिंग, ये मेरा पैशन भी है, मैं इसको प्रमोट भी करता हूँ, लेकिन उस तरीके से जो एक रियल बॉडी बिल्डिंग का तरीका है। ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं होता। बॉडी बिल्डिंग करनी है, जोश के साथ करो, लेकिन होश को साथ में रखते हुए। हेल्थ मार्कर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए। इस तरीके से बॉडी बिल्डिंग करोगे, लंबी रेस के घोड़े बनोगे। अदरवाइज़ 2 महीने, 4-6 महीने, साल, 2 साल अपना करोगे और इंडस्ट्री से गायब हो जाओगे, और हो सकता है दुनिया से ही ना गायब हो जाओ। और दुनिया में भी रहो तो पता लगा भाई किडनी फेल, लीवर फेल, कुछ भी हो जाए, और फिर बॉडी बिल्डर ने ये कर दिया, बॉडी बिल्डर ने वो कर दिया। बॉडी बिल्डर ने कुछ नहीं करा होता, आपकी लापरवाहियों ने और आपकी गलतियों की वजह से जो कुछ होता है वो होता है। तो एटलीस्ट जो असबाब की दुनिया है उसमें आप कोई कसर मत छोड़िए। जो हम कर सकते हैं उसे कीजिए, बाकी फिर
मिस हैपनिंग तो फिर एक्सीडेंट तो कुछ भी हो सकता है। तो बस यही मेरा मैसेज था एंड आई एम हैप्पी। अब ब्लड वर्क भी हो गया, रिपोर्ट भी नॉर्मल आ गई है। अब नेक्स्ट लेवल क्या होगा, बस स्टार्ट कर देना है और रेडी, तैयारी। इस बार आप भी होंगे सफ़र में मेरे साथ, क्योंकि हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, अपना डाइट प्लान, अपना वर्कआउट प्लान और अपनी फुल ट्रैप। तो बस इसी तरीके से प्यार दिखाते रहिए। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोग समझें कि भाई ब्लड वर्क की इम्पोर्टेंस क्या होती है। थैंक यू सो मच।